नमस्कार। ये उठता है कि आज के समय में अगर अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के साथ किसी भी तरह का अत्याचार होता है तो इस पर कोई सलूशन क्यों नहीं निकाला जाता? क्या देशवासियों के हाथ में कमान दे दी गई है कि वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, या ऐसे संगठनों के ऊपर या ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि आज हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले देखा, मध्य प्रदेश की घटना थी। प्रवेश शुक्ला नाम का व्यक्ति जिसने आदिवासी के ऊपर मूत्र त्याग दिया और बाद में वहां के मुख्यमंत्री जी ने उसका पैर धोया था और उसको उसको वो किया था। तो कहने का मकसद ये है कि क्या ऐसे लोगों का मन कैसे बढ़ गया इतना कि वो इस तरह की घटना को अंजाम देते टाइम कानून का डर उनके दिल में उनके दिल में कानून का खौफ जरा भी नहीं रहता। इसे ही कहते हैं देश के अंदर सामाजिक सद्भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम। तो इन्हीं बातों पे हम लोग चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं लक्ष्मण सिंह चौहान, मोहम्मद समीर और अभी मनोज तिवारी जी भी हम लोगों को अभी ज्वाइन करेंगे। तो लक्ष्मण सिंह चौहान जी, आप इन सारी घटनाओं को किस तरह से देखते हैं और इस पर क्या होना चाहिए? अबरार सर, आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये जितनी भी घटनाएं आपने दिखाई है, ये सब मानवता विरोधी घटनाएं हैं। ये मानवता के बिल्कुल खिलाफ है। और जो ये घटनाएं घटती हैं, तो आज हमें उस मुख्य बिंदु तक पहुंचना पड़ेगा जिस कारण ये घटनाएं घट रही है। जब इस देश में लिंचिंग वगैरह के केस आए और अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी काफी घटनाएं सामने आई, तो सरकार को उसी टाइम एक स्टैंड लेना चाहिए था। और स्टैंड भी एक ऐसा स्टैंड लेना चाहिए था, एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी कि भाई, ये अमानवीय घटनाएं अगर किसी के साथ होती है तो उसका दंड ये होगा। मानवता विरोधी घटनाएं हैं। और जो एक वीडियो 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि भाजपा का एक नेता वो एक अलग बात है कि भाजपा ने उससे अपना किनारा कर लिया और ये कह दिया कि हमसे इनका कोई लेना देना नहीं है, शुक्ला जी है। और उन्होंने एक दलित के ऊपर पेशाब जिस तरह से किया और जिस तरह से वो घटना वायरल हुई, फिर उस पर केस लगाया गया। मुख्यमंत्री ने एक उनको बुलाया, फिर उनके पैर धोए। तो ये चीजें शायद मुख्यमंत्री जी को नहीं करनी पड़ती या इस सरकार को नहीं करनी पड़ती अगर इन घटनाओं पर पहले से ही अगर सरकार विचार करती तो। लेकिन सरकार ने कोई विचार नहीं किया और ये बढ़ावा मिलता गया। और आज ये बढ़ावा इस कदर मिल गया है कि उन लोगों ने ये सोच लिया है कि ऐसी घटना करने से कोई सजा नहीं मिलती, कोई किसी को प्रताड़ना नहीं मिलती, और वो खुलेआम करते जा रहे हैं। इसका इसका सॉल्यूशन ये था कि सरकार के सामने जब पहली घटना ऐसी घटी, जब से ये सरकार बनी, उसी टाइम इस सरकार को एक मिसाल कायम कर देनी थी और इस देश को बता देना था। लेकिन समाज में दलित और अल्पसंख्यक समुदाय, ऐसी घटनाएं इनके साथ ही क्यों होती हैं? किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। आज ये सवाल पूरे देश में बना हुआ है कि इनके साथ ही ये घटनाएं क्यों होती हैं। अगर कोई दूल्हा बन के घोड़ी पे चढ़ना चाहता है तो उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ना दिया जाता। किसी को ऊपर बाथरूम कर दिया जाता है, किसी को बेल्टों से मारा जाता है, किसी के अलग अलग करके अत्याचार। 3-4 वीडियो तभी आपने हमें दिखा दिए। तो ये
सरकार को सोचना पड़ेगा। और ये सब वोट वोट पॉलिटिक्स है। जब वोट का समय आता है तो ये सब लोगों के में एक ऐसा परसेप्शन बनाते हैं कि ना यहाँ कोई दलित है, ना कोई यहाँ ब्राह्मण है, आप सब हिंदू हो, आप सब हिंदू हो। और जब इलेक्शन चला जाता है तो उसके बाद आप देख रहे हो ये घटनाएं लगातार घटती जाती हैं। और कोई ऐसी सरकार ने एक मिसाल पेश नहीं की इस देश में कि जिससे ये घटनाएं कम हो। वो जो घटना अभी मध्य प्रदेश में घटी, वो भी एक वोट पॉलिटिक्स है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब चुनाव है। मध्य प्रदेश में अब चुनाव है, जिसके कारण शिवराज सिंह जी ने उनके पैर धोए और एक फोटो सेशन हुआ। और ये समाज में दिखाया गया कि भाई हम दलित आदिवासी के कितने शुभचिंतक हैं। अगर ये चीजें पहले ही कर दी जाती अबरार भाई, तो आज इस देश की स्थिति ऐसी ना होती। जिस दौर से ये देश गुजर रहा है, जिस तरह से अल्पसंख्यकों को गिरी नजर से देखा जाता है, उनके साथ अलग अलग तरह की प्रताड़ना की जाती है, कहीं उनकी लिंचिंग कर दी जाती है, तो ये अफरा तफरी का जो माहौल है, मैं इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार को मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ कि सरकार ने सही टाइम पर सही स्टेप नहीं उठाए। और सरकार के पास आज भी वक्त है, अगर सरकार चाहे तो ये एक भी घटना नहीं घट सकती। जी उनके जी, लिए तो एक आप ये मानते हैं कानून बनाया कि जाए, कानून सरकार बनाया इसके जाए लिए और दोषी? सख्ती से पेश आया जाए अबरार भाई। मैं ये कहता हूँ, हम्म। घटना कोई भी करे, मानवता विरोधी घटना कोई भी समाज किसी के ऊपर भी करे, उसके लिए एक सख्त सजा होनी चाहिए, जिससे कि दूसरे को ये पता चले कि अगर मैंने ये किया तो मेरे साथ ये हो जाएगा। जी जी, तो अभी ये आते हैं आपके पास, चीजें, फिर हाँ आगे जी बात करते हैं। जी जी। जी हाँ जी जी। समीर साहब, आपका स्वागत है। आज जो देश के अंदर आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के साथ जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि इसके लिए किस तरह से इसे कंट्रोल किया जा सकता है? आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट करिए, वहां से अनम्यूट कीजिए। जी अबरार भाई, आवाज आ रही है मेरे को। मेरी आवाज आपके पास आप आ रही है? हम्म। अल्पसंख्यक समाज और आदिवासी समाज के ऊपर जिस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं, इसकी रोकथाम के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए कि इस घटना पर रोक लगे और देश में एक सौहार्द का वातावरण स्थापित हो? आपका क्या सोचना है? जी अबरार भाई, सभी श्रोतागण का मैं नमस्कार, सलाम। मेरे साथ हमारे साथी लक्ष्मण सिंह जी भी हैं। लक्ष्मण भाई, सभी सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में आई है, तब से हमें ये एक चीज देखने को बहुत बहुत हर प्रदेश में देखने को मिली है कि जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तो मैंने पिछली बार वीडियो में भी कहा था कि एक देश का भावी प्रधानमंत्री और देश में हो रहे हिंसक अत्याचार को रोक नहीं पा रहे हैं। और जहां जहां इनकी सरकारें हैं, जिस जिस प्रदेश में, आप चाहे वो मध्य प्रदेश उठा के देख लीजिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश उठा के देख लीजिए। कल की घटना है उत्तर प्रदेश की, कि दिन दहाड़े सड़क पर एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है, और उसे आगरा के अंदर, और उसे कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। तो कहीं ना कहीं ऐसी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे कृत्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने क्रेडिट लेना, क्रेडिट जो वोट बैंक का क्रेडिट है और चुनावी जो क्रेडिट है, उसे लेने के लिए तत्पर रहती है। जैसे कि आपने देखा मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश शुक्ला ने जो घटना की उस आदिवासी भाई के साथ में, उसके सर पर पेशाब करने की, जो लघु शंका करने की, उसने जो मानवता को शर्मसार किया है, तो इसमें आपको नजर आएगा कि पहले उसके कई फोटो और कई वीडियो
भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नेताओं के साथ में वायरल हो रहे हैं और हुए भी, और उसकी फेसबुक आईडी इस चीज को बताती है। तो इस चीज को आपको देखना होगा। फिर उसके बाद में कल की जैसे आपने वीडियो दिखाई है कि एक ट्रेन में उस बच्चे को मारा जा रहा है, एक घसीटा जा रहा है गाड़ी के पीछे ले जाके, वो भी आदिवासी भाई है, वो भी इस देश का एक नागरिक है, और वो सब प्रथम नागरिक है। आदिवासी को जो सरनेम और जिस देश में जो सम्मान मिला हुआ है, सर्वप्रथम नागरिक का सम्मान मिला हुआ है, इस चीज को हम ना भूलें। और उसी आदिवासी, उसी समुदाय से, उसी धर्म से, उसी पूरे विकल्प से देश की राष्ट्रपति महोदया श्रीमती देवकी मुर्मू जी आती है। तो ये सबसे बड़ी देश की विडंबना है कि एक देश का राष्ट्रपति उस समुदाय से आते हुए, उस समुदाय से बिलोंग करता है, उस समुदाय से अपना परिचय रखता है, और वो इन घटनाओं पे शांत है। तो कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी की और देश के प्रधानमंत्री की हमें विचार और सारी संरक्षणा समझ में आती है। जी शुक्रिया। असल में इस पर हम लोगों को ये जानना था कि जो है इसको रोकथाम कैसे हो सकता है। लक्ष्मण जी ये बताएं। जी अबरार जी, मैं ऐड कर दूंगा इसकी रोकथाम। आपको बता दें कि जब तक सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तब तक इस देश में जुल्म होना कम नहीं होगा। और इसमें चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो SC OBC हो, चाहे वो कानपुर की 2 बेटियां, माँ बेटियां, ब्राह्मण बेटी, माँ बेटी परिवार हो, इस देश में, इस देश की केंद्र सरकार से, उसकी नीतियों से हर वर्ग परेशान है, हर वर्ग प्रताड़ित है। जी, सभी वर्ग इससे प्रताड़ित है। देखिए ऐसा है कि आज हम लोग 2023 में जी रहे हैं, और जब से देश आजाद हुआ घटनाएं हर काल में होती आई हैं। घटनाओं को रोका नहीं जा सकता, उस पे कंट्रोल किया जाता है और करने वाले पे कार्रवाई की जाती है। सरकारों का ये दायित्व होता है। घटना रुकती नहीं है, कोई भी बता करके ये सब घटना को अंजाम नहीं देता। सरकार बोल के किसी से घटना नहीं करवाती, ये घटना होती रहती है। सरकार का दायित्व होता है उस पर कार्रवाई करने का। बहरहाल अगर आप बिजी हो, कहीं कोई जरूरी काम हो, तो आप अपना काम कर सकते हैं, फिर बाद में ज्वाइन कर लेंगे दोबारा। मैं चलते चलते एक बात और कह जाऊंगा कि अभी अबरार भाई आपने कहा कि घटनाओं पर रोकथाम लगाई जा सकती है और रोकथाम की जा सकती है, और उसमें कानूनी प्रक्रिया, आपने कानूनी प्रक्रिया आप देखी, और इस देश की कानूनी प्रक्रिया को आप देखते आ रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में आई है। 2 पक्ष की 2 कानून 2 भारत की नीति, राहुल जी ने जैसे कहा था कि 2 भारत और 2 कानून हो चुके हैं। तो आपको इनकी कानूनी नीति को भी समझना होगा कि जैसे कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं के धूमिल किए गए घरों को जमीन धरा कर दिया गया, जमीन से मिला दिया गया, बुलडोजर चला, और शायद शिवराज सिंह चौहान जी की सत्ता में भी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की सत्ता में भी कई ऐसी जगह हैं जहां बुलडोजर चला और पूरा तहस नहस उस परिवार के घर को, उसके अरमानों को, उसके सपनों को तहस नहस किया गया। तो ये न्याय व्यवस्था हम प्रवेश शुक्ला जी के बुलडोजर से भी पता लगा सकते हैं कि देश में भारतीय जनता पार्टी 2 पक्षों के साथ किस तरीके का न्याय कर रही है। शुक्रिया। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। लक्ष्मण जी, आपको क्या लगता है कि इस पे रोकथाम कैसे हो सकती है और सरकार को इस पे क्या करना चाहिए? क्योंकि घटनाएं तो होती रहेंगी और घटनाओं पर रोकथाम सरकार का दायित्व होता है, और अगर सरकार उस पे जब तक सही ढंग से उस पर लगाम नहीं लगाती है, तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि देश में कानून का राज है। और इन सभी चीजों के लिए कानूनी जो प्रक्रिया है सरकार का बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आम जनमानस अपने आप को फ्री महसूस कर सके। जी लक्ष्मण जी, अनम्यूट करिए फिर बोलिए। देखिए,
अबरार जी, मैं भी यही मानता हूँ और सभी यही मानते हैं कि सरकार, ये जो समाज में जो घटनाएं हैं जो होती हैं, सरकार आके नहीं करवाती, हो जाती हैं, लेकिन सरकार का एक दायित्व बनता है और सरकार ये कर सकती है। मैंने जैसे कि पहले अपने वक्तव्य में बताया था आपको कि सरकार एक नजीर पेश कर सकती है। आप याद कीजिए, जब लिंचिंग हुई थी अखलाक की, पहलू की, इंस्पेक्टर सुबोध खान को मार दिया गया था। अगर उसी टाइम सरकार सख्त कदम उठाती और आरोपियों को वो सजा मिलती कि ये देश याद रखता, तो शायद किसी अपराधी की दोबारा हिम्मत नहीं होती। अगर कोई हिम्मत करता तो ये पता रहता कि सरकार सख्त एक्शन ले सकती है। अब आप बताइए ना, अब इसमें तो क्या मणिपुर को आप नहीं देख रहे हो? वहां भी तो दो समुदायों का झगड़ा है। मणिपुर में क्या प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या बताती है मणिपुर में? आप बताइए। पूरा देश उनसे सवाल जवाब मांग रहा है। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश जाते हैं, प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं, प्रधानमंत्री जी पूरे देश में घूम रहे हैं, अमेरिका घूम आए, लेकिन क्या मणिपुर के लिए टाइम नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री जी के पास मणिपुर के लिए तो टाइम होना चाहिए ना। वहां भी तो लोग हो रहे हैं, वहां लोग रह रहे हैं और वहां हिंसा हो चुकी है। 130 से लोग ज्यादा मारे जा चुके हैं, घर मकान जलाए जा चुके हैं, वो शेल्टर होम बनाए गए हैं, उनमें रहने के लिए लोग मजबूर हैं। क्या इससे भयावह स्थिति हो सकती है? अगर इससे भी सरकार अगर चुप्पी साधे बैठी है और उन दो समुदाय के झगड़ों को खत्म नहीं करवा पा रही, तो फिर ये झूठ मूठ के ड्रामा से क्या होगा? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं भी इसके साथ हूँ कि सरकार कोई जान के नहीं करवाती है काम, समाज में हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए सख्त कदम उठाना भी तो जरूरी है ना। उसके लिए एक नजीर पेश करनी भी तो जरूरी है ना। इस देश जी को पता भी तो चलना चाहिए कि अगर कानून तोड़ेंगे तो उसकी सजा ये होगी। तो ये चीजें पूरा देश देख रहा है साहब, ये चीजें पूरा जी देश जी देख रहा है। तो किस तरह से आप ये झगड़ा करवा रहे, इस झगड़े को बढ़ावा मिल रहा है, किस तरह से मार रहे हैं लोग, एक दूसरे के मुंह पे पेशाब कर रहे हैं। तो ये चीजें आप अब क्या इसके बारे में कहा? सरकार ही उठाएगी ना कदम, तो हम और आप तो नहीं उठाने वाले, सरकार ही करेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक जी बात है, सरकार को ही कदम उठाना है। और इस बात पे मनोज जी आपका स्वागत है। अभी हम लोग धन्यवाद। चर्चा कर रहे हैं कि आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं और जो कि मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक घटना है आपकी उत्तर प्रदेश में अभी हुई है, जो एक बिजली कर्मचारी है और उसने एक व्यक्ति को लाइन जुड़वाने की वजह से मारा पीटा और फिर उसको जो है अपनी चप्पल चटवाई, जो सोनभद्र का मामला था। फिर ऐसे ही एक मामला आपका मध्य प्रदेश से आया, जिसमें दो भाइयों को बांध करके और कमरे में बंद करके और उसके बाद उसकी पिटाई की गई। फिर एक मामला और मध्य प्रदेश से आया, जिसमें एक आदिवासी बच्चे को ट्रक में बांध करके उसको कई किलोमीटर घसीटा गया, लगभग 1 किलोमीटर। फिर ऐसे ही एक घटना अभी आई है महाराष्ट्र की, जिसमें अल्पसंख्यक समाज का स्कूल है, यानी क्रिश्चियन स्कूल, मिशनरी स्कूल है, और वहां पर ये आरोप लगा करके बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कि वहां पर जो प्रेयर होती है वो प्रेयर सही नहीं है और बच्चियों के उसमें बाथरूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जबकि वहां के पुलिस अधिकारी ने उसका खंडन किया और उस स्कूल को 6 तारीख से बंद कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए, जब तक कि अगला आदेश ना आ जाए। तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए सर, ये जो घटनाएं हो रही हैं ये अप्रत्याशित नहीं है। भाजपा और आरएसएस जिस विचारधारा को बिलोंग करते हैं, इनकी जो वास्तविक विचारधारा, क्योंकि सरकार भाजपा की है इसलिए ये कहना जरूरी हो जाता है कि इन घटनाओं के पीछे हमें ये समझना पड़ेगा कि सरकार में बैठे लोगों की विचारधारा क्या है। तो
आप याद करें शाखा जो लगती है उसमें क्या शिक्षा दी जाती है। गुरु गोलवलकर को कोट करते हैं, संघ के जो हेडगेवार के बाद जो सरसंघ चालक रहे थे सदाशिव राव गोलवलकर, माधव सदाशिव गोलवलकर, उन्होंने एक बार कहा था कि मैं आजीवन अंग्रेजों का गुलाम रहना पसंद करूंगा, लेकिन जहां दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार मिले, ऐसी आजादी मुझे मंजूर नहीं। तो ये उस विचारधारा के लोग हैं। समाज में ऐसी घटनाओं का होना चलिए समझ में आता है, लेकिन इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सरकार ने यदि इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई पहल की हो तो स्वाभाविक तौर पे इन घटनाओं में वृद्धि नहीं होगी बल्कि कमी आएगी, लेकिन हो उल्टा रहा है। हम ये देखते हैं कि जो चीज मध्य प्रदेश में होती है वही कुछ समय के बाद किसी उत्तर प्रदेश में देखते हैं, और फिर वही घटना फिर मध्य प्रदेश के किसी दूसरे शहर में हो जाता है। यानी कुल मिला के मामला ये है कि सरकार कहीं ना कहीं इन चीजों को रोकने के लिए बहुत कृत संकल्प नहीं दिखती। और क्यों नहीं दिखती, उसका कारण जो मैं समझता हूं, जैसा मैंने बताया कि पिछड़े जातियों को लेके, दलित को लेके, मुसलमान को लेकर के संघ की जो सोच रही है वो बड़ी स्पष्ट रही है गुरु गोलवलकर के जमाने से। बंच ऑफ थॉट्स अगर आप पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। और सरकार में बैठे हुए लोग चूंकि उसी शायद नेटवर्क गड़बड़ कर गया है मनोज जी का, तो जी ये निंदनीय है। हाँ बोलिए। ये घटनाएं निंदनीय हैं और एज ए जिम्मेदार सिटीजन, एक जो नागरिक के तौर पे मैं सरकार से अनुरोध करता हूं और ये मेरी इच्छा है, मैं मांग करता हूं कि इन घटनाओं पे तत्काल सख्ती से कार्रवाई करके सरकार इसको रोके। क्योंकि जब संविधान हमारा बराबरी का अधिकार देता है, जब जाति, धर्म और इस आधार पे कोई विभेद की बात संविधान में इजाजत नहीं है, तो फिर समाज में इस तरह की कोई घटना हुई ये स्वीकार्य नहीं हो सकती। और अफसोस तब होता है जब सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए कहीं आगे बढ़ करके अपने तरफ से कोई प्रयास करती नहीं दिखती। तो मेरा मानना बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि नहीं तो इसके रोकथाम के लिए सरकार को क्या करना चाहिए कि ये घटना, इस तरह की घटनाएं रुक गए? सरकार को क्या करना चाहिए इस पे? देखिए, एक तो सरकार को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि ना एक जागृति का अभियान, जन जागृति अभियान। जैसे देखिए कई चीजों में, मैं इसको थोड़ा दूसरी तरफ ले चलता हूं, उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब हम और आप बचपन में थे तो दूरदर्शन के माध्यम से तब की सरकारें एकता का संदेश दिया करती थी। आपको याद होगा मिले सुर मेरा तुम्हारा, या एक चिड़िया एक चिड़िया, ऐसे कार्यक्रम बनाए जाते थे। जागृति के लिए सरकार संदेश देती थी, लोगों को जागरूक करती थी। तो एक तो इस तरह का कोई पहल होना चाहिए जो कि बिल्कुल मिसिंग है, बल्कि हो इसका उल्टा रहा है ना। समाज में हर वर्ग के बीच नफरत बढ़े, इसका प्रयास निरंतर जारी है। चैनलों पे शाम के 7 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक जो कार्यक्रम होते हैं वो न सिर्फ नफरत को बढ़ावा देते हैं बल्कि लोगों के अंदर एक अलग तरह की मनोवृत्ति को बढ़ा रहे हैं। तो एक तो जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार को कुछ पहल करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं अगर कोई होती हैं तो बिल्कुल सख्ती से एक संदेश देना पड़ेगा सरकार को कि ये स्वीकार्य नहीं है। जैसे देखिए, खाना पूर्ति की कार्रवाई से कुछ नहीं होना। अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में जो घटना घटी, मूत्र वाला वीडियो जो वायरल हुआ, तो सरकार के ऊपर सोशल मीडिया के दबाव से बुलडोज, पहले तो उन्होंने उसको कार्रवाई की बात कही वहां के मुख्यमंत्री चौहान साहब ने, लेकिन जब दबाव ज्यादा बढ़ा तो बुलडोजर की बात हुई कि भाई आप तो सब जगह बुलडोजर भेजते हो, तो इस पर्टिकुलर घटना में बुलडोजर क्यों नहीं भेज रहे? तो बुलडोजर भेजा गया। लेकिन आप कार्रवाई में फर्क देखिए, क्या बुलडोजर ने वैसे ही कार्रवाई की जैसे बाकी की घटनाओं में होती है? बुलडोजर का चलना और बुलडोजर का किस तरह से यूज हुआ, तो आप बाहर के एस्बेस्टस वाले हिस्से को गिरा देते हैं और कहीं पे इसी बुलडोजर का उपयोग करके पूरे घर को किसी दूसरे मामले में जमींदोज कर देते हैं। तो स्पष्ट तो संदेश जा रहा है ना कि आपने इस मामले में कहीं ना कहीं कोताही करी है। यदि आपकी नीयत ईमानदार होती
तो बाकी के मामलों में जिस तरह से आरोपी के घर को पूरी तरह जमींदोज कर डालते हैं, इस मामले में भी बुलडोजर ने वही काम किया होता, लेकिन ऐसा होता तो नहीं दिखा। तो ये संदेश जो जा रहा है वो कहीं ना कहीं ये जा रहा है कि सरकार बचाव कर जाती है, इशारे से बचाव कर जाए, मामले को ठंडा बस्ता में डाल दिया जाए। तो ये दो चीजें मेरे ख्याल से अगर सरकार करती है, करना चाहिए, बल्कि मतलब एक तो संदेश देना और दूसरा जन जागृति अभियान के लिए कुछ न कुछ पहल करनी होगी, जैसा उदाहरण मैंने पहले दिया। जी, यानी सरकार को दृढ़ निश्चय के साथ कानून को लागू करना होगा और जनता के बीच में जन जागरण अभियान चलाना होगा ताकि इस तरह की घटना को रोका जा सके। तभी देश में सौहार्द का माहौल सही तरीके से और सही मायने में पैदा हो पाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का, आप लोग जुड़े और इस चर्चा में हम लोगों ने बात किया। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण चर्चा रही और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।